नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त रिसर्च हुआ है जिसके मुताबिक एक आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ढूंढी गई है। और इसमें जो बायोलॉजिकल फोटोसिंथेसिस है उसमें सबसे बड़ा रोल होता है सनलाइट का। पर दोस्तों, इस आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि फूड प्रोडक्शन अब अंधेरे में भी हो सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो एफिशिएंसी है एनर्जी कन्वर्जन की, वो अगर आप देखें बायोलॉजिकल फोटोसिंथेसिस से कुछ प्लांट्स में तो ये 3 गुना से 18 गुना ज्यादा एफिशिएंसी के साथ आप अगर देखें तो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। यानी कि काफी ज्यादा फूड प्रोडक्शन हो सकता है काफी कम एनर्जी के लागत में। तो क्या है ये आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस? आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आप अगर देखें तो नया प्रोसेस है, बस अभी ढूंढा गया है। एंड काफी अच्छी लाइन लगी मुझे इसमें, आप एक तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इफ यू कैंट मेक योर ओन सनलाइट, स्टोर बॉट इज फाइन। यानी कि आपको जो दुकान से सनलाइट लाए उससे भी काम चल जाएगा, कोई लाइट की ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो क्या है ये प्रोसेस, आइए देखते हैं दोस्तों। मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे, तो आप निश्चिंत होकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, 4 बजे से 6 बजे प्रीलिम्स बैच चल रही है, स्पेशल क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसमें जरूर जुड़े। मॉक टेस्ट होता है, करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। इसके सिवा दोस्तों, अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल और उससे अधिक की प्लस आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है, एक स्टडी रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश की गई थी नेचर फूड नाम के जर्नल में। इसके मुताबिक दोस्तों, जो रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, इनके रिसर्चर्स ने मिलकर एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिसके द्वारा बायोलॉजिकल फोटोसिंथेसिस की जरूरत ही नहीं होगी प्लांट ग्रोथ में, और इसमें फूड विदाउट यूजिंग नेचुरल सनलाइट आप ग्रो कर सकते हैं। तो इस स्टडी में ऐसा पाया गया है दोस्तों, जो कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द सन है एंड ओपन डोर पे भी जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इसके साथ अगर आप देखें तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है अब हम इंडोर एरियाज में कर सकेंगे, तो शहरों में ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, जहाँ पे फ्रेश फ्रूट फ्रेश वेजिटेबल आपको मिल सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो खाद्य की लागत है, बनाने की जो कीमत है, वो भी कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आने वाले दिनों में हु नोज, कल को एस्ट्रोनॉट, उनके लिए स्पेस जर्नी में भी ये प्रोसेस हम यूज करें फूड प्रोडक्शन में। तो दोस्तों, क्या ये एकमात्र ब्रेक थ्रू है? तो ऑलरेडी हमने देखा है दोस्तों, हमने कई ब्रेक थ्रूज कवर किए हैं फूड रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हमने देखा है कैसे बायोफ्यूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं लेफ्ट ओवर प्लांट्स एंड रोटन क्रॉप से। हमने देखा, एक वीडियो में भी मैंने कवर किया है, कैसे आर्टिफिशियल मीट की तरफ हम मूव कर चुके हैं और उसको अब कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाना चाह रहे हैं, इसको भी हमने पहले कवर किया है। इसके सिवा पानी के लिए डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी, जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर बनने वाली है, उसके तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से कई ब्रेक थ्रूज हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, पर ये बहुत ही अद्भुत है, तो मुझे बहुत जरूरी लगा आपके साथ शेयर करूं। तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है दोस्तों, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो पहले स्टेप में अगर आप देखें तो क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे उसको H2O में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान दोस्तों, एक तरफ तो ऑक्सीजन मिलता है और दूसरे तरफ एसीटेट मिलता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस करते टाइम ये ध्यान रखा जाता है, सेटिंग इस प्रकार से की जाती है कि जो एसीटेट का प्रोडक्शन है, वो मैक्सिमाइज किया जाए। ये एसीटेट दोस्तों, एसीटेट अगर कहते हैं दोस्तों, ये मीडियम होने वाला है। इस मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है फूड प्रोडक्शन में। आप यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये पौधा जिसमें ग्रो कर रहा है ना, दिस इज एसीटेट। तो दोस्तों, क्या किया जाता है, सबसे पहले आर्टिफिशियली हमने सोलर एनर्जी से बिजली इस्तेमाल की और उससे हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, और CO2 का हमने, आप देखें तो हमने एसीटेट प्रोडक्शन किया उस दौरान यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइजर के द्वारा। तो इलेक्ट्रोलाइजर के द्वारा हमने इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू CO2 को एसीटेट में कन्वर्ट किया स्टेप 1 में। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों, ये एसीटेट को हम मीडियम की तरह यूज करते हैं और इसमें प्लांट्स को ग्रो करते हैं।
ये जो फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट है इस एसीटेट को डायरेक्टली कंज्यूम करने लगते हैं। फिर वो ईस्ट हो सकते हैं, मशरूम हो सकते हैं, एल्गी हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, वो डायरेक्टली इसे कंज्यूम करने लगते हैं। कुछ ऐसे सोचिए जैसे कि आपको मुझे, तो अगर हम रोटी तोड़ते हैं और उससे खाना खाते हैं तो उसको हम पचाते हैं और फिर कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए पेशेंट को डायरेक्टली ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है तो डायरेक्टली ग्लूकोज सप्लाई हो रही है। कुछ उसी प्रकार से इन प्लांट्स के लिए एसीटेट वही काम करता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्लांट्स डायरेक्टली एसीटेट कंज्यूम करते हैं और उससे ग्रो करने लगते हैं। तो इस तरीके से अब ईस्ट से, मशरूम से, एल्गी से, प्लांट से हमें जो खाना बनाना है वो खाना हम बना सकते हैं और फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि जब हम सोलर पावर पैनल से बिजली ले रहे हैं, यानी एनर्जी सोलर पावर पैनल से ले रहे हैं, तो जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है सनलाइट की बायोलॉजिकल फोटोसिंथेसिस में की तुलना में कुछ केसेस में 18 गुना 18x ज्यादा देखने मिली है। दोस्तों इस रिसर्च की बात करें तो ये टेस्ट अब तक अगर आप देखें तो ईस्ट के ऊपर, ग्रीन एल्गी के ऊपर, फंगी, काउपी, टोमेटो, टबैको, राइस, कैनोला, ग्रीन पी सभी पर हो चुका है। और टेस्ट ने जो शो किया है वो कहा है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स एसीटेट मीडियम में कंप्लीट डार्कनेस में ग्रो किए जाए जा सकते हैं और कुछ केसेस में तो सनलाइट की तुलना में ज्यादा एफिशिएंटली भी नेचुरल बायोलॉजिकल फोटोसिंथेसिस की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट तरीके से उगाए जाए जा सकते हैं। एल्गी की बात करें दोस्तों तो 4 गुना ज्यादा एफिशिएंटली ग्रो हो सकता है इस आर्टिफिशियल प्रोसेस से। ईस्ट की बात करें तो 18 टाइम्स मोर एफिशिएंट कंपेयर्ड टू द नेचुरल फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों अगर आप देखें तो इस प्रकार से ये आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस एक पैराडाइम चेंज लेकर के आने वाला है कैसे फूड प्रोड्यूस हो रहा है। एग्रीकल्चर को हम डायरेक्ट सनलाइट से अब अनकपल कर रहे हैं तो कैसे फूड ग्रो होता है, जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज है उन सभी को हम एक नए आयाम की तरफ हम मूव कर रहे हैं, एक नए तरीके से फूड ग्रोथ की तरफ मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं वो इलाके जहां पे लैंड प्रॉपर आप देखें नहीं है, जहां पे लैंड अगर आप देखें तो फर्टाइल नहीं है, रेगिस्तान वाला इलाका है, वो दूसरों पे डिपेंड करता है खाने के लिए, तो अब वो अपना खाना डायरेक्टली उगा सकता है इस प्रोसेस से। जो नेचर की वेगरीज है, मॉनसून वीक हो गया, ड्रॉट आ गई, बाढ़ आ गया, उन सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। वैसे ही कल को जब आउटर स्पेस में, अगर मैं एलॉन मस्क की बात करूं तो एक दिन तो हमें जाना ही है ना, पृथ्वी छोड़ के। तो जब हम आउटर स्पेस में जाने वाले हैं तो उस दौरान भी हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं और क्रू मेंबर को लेस इनपुट्स के साथ हम खाना भी प्रोवाइड कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूजी कोड KC10, क्योंकि सबको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है एंड साथ ही साथ जो गाइडेंस है सारे सब्जेक्ट सब जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके सिवा 20% ऑफ आपको यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में मिलता है। इस वक्त आपको हम दे रहे हैं बस जून 27 से 30 तक में। तो इसके वजह से अगर आप देखें तो 1 साल की प्लस कॉम्बो की कीमत है 55,087 रुपीज, यानी लगभग 14,000 रुपए आप बचा लेंगे। और 3 साल की अगर आप लें प्लस कॉम्बो तो इसकी कॉस्ट है 93,151 रुपीज, यानी करीबन 23,000 रुपए से भी ज्यादा आप बचा लेंगे। दोस्तों अगर आप 1 साल का आइकनिक कॉम्बो ले तो 70,714 रुपए की कीमत है एंड इस वक्त आपको सेविंग्स हो रही है 17,678 और 3 साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 1,40,502 रुपए, यानी कि आप 35,000 से भी ज्यादा रुपए बचा लेंगे। तो ये सब तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं और साथ में आप मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट पा रहे हैं। इसके सिवा बहुत सारे मेरे कोर्स हैं। 4 बजे से 6 बजे स्पेशल क्लास होती है निकालो प्रीलिम्स, उसमें उम्मीद करता हूँ आप जुड़ेंगे एंड इसमें अपना फायदा उठाएं और अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बिल्कुल मजबूत करें। इसके सिवा बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी रन हो रहे हैं, हमारे मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इनका हिस्सा बने। 20% ऑफ आपको मिल रहा है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। अनअकैडमी अगर आप देखें तो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी इन्होंने अनाउंस किया है, तो अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो आप बस ये QR कोड स्कैन करें, एनरोल करें और अपने डिटेल्स भरें। इसके सिवा अनअकैडमी में आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेज है, लाइव मेंटरशिप भी आपको मिलती है। तो हमारे बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, 178 प्लस टॉपर्स इन 2021 उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। 0% EMI पे लोन अवेलेबल है। ऑप्शनल बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सोशियो में, एंथ्रो में, पबैट, PSIR, एग्रीकल्चर, तो इनका फायदा आप जरूर उठाएं। UPSC बैचेस भी आप देख सकते हैं दोस्तों जो कि हम रन कर रहे हैं। जून 29 से नए बैचेस स्टार्ट होंगे तो इनका हिस्सा जरूर बने। बाइलिंगुअल बैच, इंग्लिश बैच, सारे बैचेस आपको देखने मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच।